बाइक किसी और ने चलाई थी? हाँ, कोई और ले गया था तेरी बाइक? हाँ, कौन ले गया? मालूम नहीं। बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, चोरी हो गई थी। चोरी हो गई थी। ये बाहर कौन सी बाइक खड़ी है? सर बाद में किसी ने रख दी होगी सर। नहीं सर। तीसरा खून किसका होने? सर मुझे नहीं मालूम है सर। किसके लिए गन खरीदी? जल्दी बता, गोली मार। सर मुझे नहीं मालूम है सर। मुझे नहीं मालूम। गोली मार दूंगा मैं। मुझे नहीं मालूम है तीसरा सर। खून नहीं होने दूंगा मैं, गोली मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम है सर। बचाओ! 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 दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! बचाओ! 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 एसीपी साहब से बात करनी है। सर, एसीपी साहब अभी यहाँ नहीं है। नहीं है? अरे कैसे नहीं है? मुझे उनसे मिलना था अभी इसी वक्त। आप आइए, बैठिए प्लीज, आइए इधर आइए। अरे बैठने का वक्त नहीं है। आप लोगों को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ हाँ, मेरी जान को खतरा है। मुझे को मारने की कोशिश कर रहा है। कौन मारना चाहता है आपको? एक मिनट, आप पानी पीजिए प्लीज। आप इधर बैठिए। रिलैक्स, इधर रिलैक्स, पानी पीजिए। बैठिए, प्रोफेसर साहब प्लीज। पानी पीजिए। बताइए, कौन मारने वाला है आपको? क्या कहा आपने? कौन मारने वाला है आपको? मारने वाला है? किसे? आपने अभी भी कहा कि कोई आपको मारना चाहता है। पागल हो गए हो क्या? मुझे कौन मार सकता है? प्रोफेसर साहब, अभी आप ब्यूरो में बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए अंदर आए थे। आपको मालूम होगा ना आपको कौन मारने वाला है। देखिए, मैं यहां मच्छी खरीदने आया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाकर खरीदूंगा, मगर झूठ मत बोलिए, समझे? कमाल है, एसीपी साहब को समझना चाहिए, मच्छी हमेशा फ्रेश होनी चाहिए। अरे कमाल है सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप लोगों ने चुपके चुपके मच्छी बेचना भी शुरू कर दिया है। आज फ्रेश क्या है? फ्रेडरिक्स, हम यहाँ मच्छी वच्छी नहीं बेच रहे हैं, समझे? प्रोफेसर साहब का दिमाग खराब हो गया है। प्रोफेसर साहब, फिर वही बदसूरत चेहरा। हे भगवान, मेरी किस्मत में क्यों लिखा हुआ है क्रिमिनल की सूरत हमेशा मेरे सामने आए? तुम्हें यहां अंदर आने किसने दिया? वॉचमैन, संजय! आप मेरी बात तो सुनिए। वही पुराना रोना, खून मैंने नहीं किया। संजय, मैंने मना किया था कि इस आदमी को अंदर घुसने नहीं देना। सर मैंने इसे रोका भी था, लेकिन ये मैं जानता हूं इसे क्या चाहिए। इसे फिर से वही नौकरी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होगा। जिंदगी भर मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। इसने जेम्स का खून किया है, मेरे सबसे अच्छे असिस्टेंट का खून किया। सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। चुप! एकदम quiet! सर मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करने आए हो? ये आपके पैसे आपको लौटाने आया हूं सर। Get out! प्रोफेसर आरिंदम सीआईडी ब्यूरो में मच्छी खरीदने क्यों आए थे? ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? तुम्हें पता है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। जी सर। बहुत सारे अवार्ड्स मिले उन्हें। सर मुझे लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है। तुम्हें कैसे मालूम? सर वो ब्यूरो में चिल्लाते हुए घुसे थे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। फिर तो आपको मालूम ही है, मच्छी की बात करने लगे। तो समझ में नहीं आ रहा वो अचानक ऐसे बदल क्यों गए? सर ऐसा लगा था जैसे एक ही कमरे में एक ही तरह के दो लोग थे। एक कह रहा था कि बचाओ बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है, और दूसरा कह रहा था कि कोई मुझे नहीं मारना चाहता है।
अभिजीत, वो प्रोफेसर अरिंदम ही थे ना या कोई और था? नहीं सर, वही थे। सर, मुझे लगता है वाकई प्रोफेसर की जान को खतरा है। प्रोफेसर साहब। हाँ प्रोफेसर साहब, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। क्या कोई आपको मारना चाहता है? एक्सक्यूज मी, हेलो। प्रोफेसर अरिंदम है? हाँ है, आप? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। प्रोफेसर का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में। क्या कुछ हुआ? नहीं कौन उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है? हाँ? जी, यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग ही हैं। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर है कहाँ? मेरी बात करो उनसे। वो लैब में है, रेनू। हाँ सर, आइए प्लीज। सर, बुलाइए उन्हें। सर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे अच्छा नहीं लगता सर। प्रोफेसर साहब, दरवाजा खोलिए। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अरिंदम। अरे एसीपी तुम? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रद्युमन? प्रोफेसर, तुमने बुलाया इसलिए मैं यहाँ चला और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने बुलाया? क्या हो गया है तुम्हें? प्रोफेसर, तुम्हारी जान खतरे में इसलिए मैं भागा चला आया यहाँ। किसने कहा कि मेरी जान खतरे में है? प्रोफेसर, तुमने मुझे फोन पर कहा कि कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर रहा है। पी के आए हो क्या? अरे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। देखो, मैंने कोई फोन वोन नहीं किया। और जेंटलमैन, मैं एक बहुत जरूरी काम में हूं, इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं। सर, ब्यूरो में भी ऐसी हरकत कर रहे थे। लेकिन ये ऐसे कर क्यों रहा है? आई एम वेरी सॉरी सर। पिछले 2 हफ्ते से प्रोफेसर बहुत टेंशन में है। क्यों? जब से उनके असिस्टेंट जेम्स की मौत हुई है, तब से प्रोफेसर बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं सर। ये जेम्स की मौत हुई कैसे? जेम्स का एक्सीडेंट हुआ था। 2 हफ्ते पहले जेम्स टेरेस पर से गिर गया था सर। ओह, तब से प्रोफेसर के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए कुछ दिनों से प्रोफेसर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो। एसीपी साहब, मैंने आपको कहा था कि मेरी जान को खतरा है। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, पर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे प्रोफेसर, वही पता लगाने के लिए तो हम यहाँ आए। लेकिन मैं पता लगा चुका हूँ कि मुझे कौन मारने वाला है। कौन मारने वाला है? अरिंदम, अरिंदम, अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो अरिंदम, वो गन मुझे दो। ये क्या कर रहे हो? अरिंदम, मेरी बात सुनो, मेरी गन दो। प्रोफेसर! मैंने बुलाया? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने आपको कहा था कि मेरी जान खतरे में है। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। पी के आए हो क्या? सर, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि प्रोफेसर ने अपने आप को मार लिया। पहले तो कह रहे थे कि कोई मारने वाला है, फिर कहने लगे कि वो मैं ही हूँ। सर, ये साफ है कि ये एक मेंटल प्रॉब्लम ही है। या फिर सर, ये हो सकता है कि ये किसी मेडिसिन का असर हो। उनकी सेक्रेटरी बता रही थी कि वो कोई दवाई ले रहे थे। ये कैसी दवा है दया, जिसने इतना असर कर दिया कि कोई आदमी अपने आप को गोली मार ले? नहीं दया, ये कुछ और ही है। सर, हाँ, अभी अभी फोरेंसिक से रिपोर्ट आई है। क्या? प्रोफेसर साहब के खून में कोई दवाई नहीं मिली। जब से उनके असिस्टेंट जेम्स की मौत हुई है, तब से प्रोफेसर बहुत स्ट्रेस्ड अप हैं सर। इसलिए कुछ दिनों से प्रोफेसर कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं सर। मतलब रेणु? जी हाँ, रेणु डिप्रेशन की दवा के बारे में बात कर रही थी। रिपोर्ट्स कुछ और ही है। ये रेनू झूठ बोल रही है? बिल्कुल। आइए सर। रेणु कहाँ है? हमें उनसे कुछ पूछना है। सर, कल जो कुछ भी हुआ उससे रेनू बहुत डर गई है, इसलिए उसने कहा है कि वो आज काम पर थोड़ा लेट आएगी। कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कल रेनू ने कहा था कि प्रोफेसर साहब कोई दवाइयाँ ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए। क्या ये सच है? जी हाँ, उनके पास दवाइयों का एक पूरा बॉक्स था। आप चाहें तो मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ। नहीं, हमें बताओ कहाँ पे रखा है बॉक्स। आइए मेरे साथ। आइए, ये सर का कैबिन है और ये रहा वो बॉक्स। इतनी सारी दवाइयां? ये रेनू सच कह रही थी। प्रोफेसर वाकई परेशान थे। मगर एक बात है,
इन पूरी दवाइयों में सिर्फ एक ही टैबलेट ली गई है बस। बाकी सारी की सारी दवाइयां वैसी की वैसी हैं। यानी प्रोफेसर ने दवाई ली नहीं है। सर अगर प्रोफेसर ने दवाई ली नहीं तो फिर उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई थी? मैं देखता हूँ। इस कमरे की अच्छी तरह से तलाश लो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्यों चिल्ला रही हो? वो मुझे मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहता है मैडम? आपने देखा उसे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो मुझे मारना चाहता है। वो मेरी जान लेना चाहता है। एक मिनट सुनो। रेनू संभालो अपने आप को। तो ये तो रेनू की आवाज लग रही है। जरूर कुछ गड़बड़ है, उसे कुछ हुआ होगा। चलो देखते हैं। प्लीज मुझे बचाइए प्लीज प्लीज। वो मुझे मारना चाहते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप ही मुझे बचा सकते हैं। आप कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए हैं ना, आप कुछ नहीं होगा। मुस्कान प्लीज। नहीं, तुम क्या मुझे बचाओगे? आप मुझे बचाइए प्लीज। मुझे प्लीज कुछ नहीं होगा, आप बैठिए प्लीज। आइए बैठिए। कौन मारने वाला रेनू को? हाँ? पता नहीं सर, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो ये बहुत जोर से चिल्ला रही थी। यहाँ और कोई नहीं था? नहीं सर, कोई भी नहीं था। रेनू जी, कौन तंग कर रहा है आपको? कौन कह रहा है कि वो आपको मारने वाला है? हाँ? क्या कहा आपने? किससे खतरा है आपको? मुझे खतरा? आपसे किसने कहा कि मुझे खतरा है? आप अभी चिल्ला कर कह रही थी कि कोई आपको मारना चाहता है। मैं चिल्ला रही थी? अरे आप अभी तो सर से लिपट कर रो रही थी। देखो, मुझे इस तरह से बदनाम मत करो। मैं भला क्यों किसी से लिपटने लगी? और मुझे किसी से कोई खतरा वतरा नहीं है। अरे बाबा, जरा अपनी अपनी शक्ल तो देखो। लगता है आप लोगों को काम का बहुत सारा टेंशन है, इसलिए आप लोग दिन में भी सपने देख रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मेरी बात मानिए, आप लोग घर जाकर आराम करो। हाँ संजू, हम लोग भी चलते। चलो। लेकिन अरे चलो ना। सर, ये क्या फिल्म की शूटिंग चल रही है? शूटिंग चलने रही है, होने वाली। ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अभिजीत, ये रेणु वही कर रही है जो प्रोफेसर ने किया था। और सर, उसने भी वही बात कही जो प्रोफेसर ने कही थी। मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे मारना चाहते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही तरह की बात कैसे कर सकते हैं? कोई तो चीज है जो इन दोनों पर असर कर रही है। सर ये दोनों लैब में काम करते थे, तो हो सकता है वहां पे कोई ऐसा केमिकल होगा जो दोनों पे लग गया है। मुझे तो लगता है ये कोई केमिकल नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कोई आदमी है। आदमी? आदमी जो इन दोनों के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है। आपका मतलब है कोई हिप्नोटाइज कर रहा है? यस, हिप्नोटाइज करके आत्महत्या करवा रहा है। इस लाइट को ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो। तुम्हारी पलकें अब भारी हो गई है, तुम्हें अब नींद आ रही है। कौन है आप लोग? सीआईडी। मैं एसीपी प्रद्युमन। इस आदमी को जगाओ। ये अभी तक सोया ही नहीं है। शुक्र करो ये जिंदा है, नहीं तो आत्महत्या करता। क्या आत्महत्या? जरा बाहर जाके बैठ। तुम सीधे घर जाओ। डॉक्टर साहब, आपके एक पेशेंट प्रोफेसर अरिंदम ने शायद इसी तरह से हिप्नोटाइज होकर आत्महत्या कर ली थी। क्या आपको लगता है उसने मेरी वजह से आत्महत्या की? प्रोफेसर अरिंदम आपके पास आता था? जी। उसे आपने हिप्नोटाइज किया था? जी, उनके इलाज का वही एक तरीका था। बेचारा अचानक ऐसे उल्टा पुल्टा बिहेव करने लगा कि मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा पुराना दोस्त प्रोफेसर अरिंदम है। क्या हुआ था उसे? प्रोफेसर जब मेरे पास इलाज के लिए आया था तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपने आप को मारना चाहता था, सुइसाइडल टेंडेंसीज थी उसे। क्या प्रोफेसर अरिंदम पहले से ही आत्महत्या करने वाला था? हाँ, अचानक 2 हफ्ते पहले वो एकदम गड्ढे में चला गया। क्या हुआ था? उसके असिस्टेंट की अचानक मौत हो गई। शायद जेम्स नाम था उसका।
जेम्स? उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। तो अब मैंने जाकर उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। प्रोफेसर पहले कह रहे थे कि कोई उन्हें मारना चाहता था, बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिप्नोटाइज करने की वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार ली? हाँ? मुझे बिना बात के ब्लेम मत कीजिए, मैं तो इलाज कर रहा था। प्रोफेसर की सेक्रेटरी भी उसी तरह से बात कर रही है। क्या किसी को हिप्नोटाइज करके ऐसा किया जा सकता है? बोलिए, बोलो। हाँ। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है सर? किसी को इतना हिप्नोटाइज किया जा सकता है कि जा भाई गन उठा ले और मार ले अपने आप को? मुस्कान, डॉक्टर ने क्या कहा मालूम है ना? मगर सर डॉक्टर ने यह भी तो कहा था कि प्रोफेसर डिप्रेस था। पहले भी कई बार आत्महत्या करने की सोच चुका था वो। ये तो है, क्योंकि कोई आदमी अगर पहले से ही तैयार बैठा आत्महत्या करने के लिए, उसे हिप्नोटाइज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो सुसाइड करने वाला ही था। सर अगर उन्हें आत्महत्या करनी ही थी तो इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर आए तो बोले मच्छी खरीदने आया हूँ, फिर बाद में आपके साथ भी उल्टी सीधी बात की सर। अब ये रेनू भी वही कर रही है। मुझे तो डर है कहीं वाकई मार न ले वो अपने आप को। जल्दी से जल्दी इस आदमी को ढूंढना होगा जो ये सब करवा रहा है। ये आदमी उन दोनों को कहीं तो मिल रहा होगा। कोई तो जगह ऐसी होगी जहां पर से ये आराम से उन दोनों के दिमाग को कंट्रोल कर रहा होगा। सर, हाँ, मुझे मालूम है वो जगह। तो पहले क्यों नहीं बताया? सर अब क्या करूं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा चलो बताओ। लैब। ये है क्या? दया, जरा देखो तो, लाइट जलाओ। ओह माय गॉड सर, ये बड़ी अजीब सी जगह है सर। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो नहीं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझे? सर। हाँ दया। सर यहाँ पे मीटर रीडिंग दिखा रही है, ये देखिए, पर पता नहीं चला किस चीज की रीडिंग है। सर, हाँ सर यहाँ आइए जल्दी। क्या है? सर फ्रेडरिक्स को देखिए। क्या हुआ? सर ऐसा लग रहा है कोई तरह की बेहोशी में है। क्या बेहोशी में? ये बेहोशी में नहीं, हिप्नोटाइज हुआ है। हिप्नोटाइज? हाँ। फ्रेडरिक्स। जी सर। फ्रेडरिक्स तुम ठीक तो हो ना? यस सर, मैं ठीक हूं। इससे अच्छा मौका टेस्ट का नहीं मिलेगा सर। अगर फ्रेडरिक्स यहाँ लैब में रहने से हिप्नोटाइज हो सकता है, तो इस लैब से प्रोफेसर को भी हिप्नोटाइज किया गया है। दया, तुम ठीक कह रहे हो। फ्रेडरिक्स। जी सर। अपना सीधा हाथ ऊपर उठाओ। अब अपनी नाक पकड़ो। फ्रेडरिक्स, तुम्हें ज्यादा डर किससे लगता है? एसीपी प्रद्युमन से या अभिजीत से? मुझे सबसे ज्यादा डर मेरी वाइफ से लगता है। सच बोल रहा है। हिप्नोटाइज तो हुआ है ये, लेकिन देखते हैं किस हद तक। फ्रेडरिक्स। सर। विवेक कहाँ है? फ्रेडरिक्स, विवेक के पास जाओ और उसे जान से मार डालो। सर? फ्रेडरिक्स, छोड़ दो उसे। होश में आओ फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स, ये क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हम तुम्हें अपने इशारों पे नचा रहे थे। क्या मतलब? मतलब इस लैब की वजह से आप हिप्नोटाइज हो गए थे। क्या? Are you all right? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। क्या?
ठीक है, हम फौरन वहां पहुंचते हैं। ओके? दया, रेणु का फोन था घर से। बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी कोई उसकी जान लेना चाहता है। सर, कहीं ये पहले की तरह ना निकले। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। रेणु, 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 क्या हो रहा है ये सब? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और बिना मुझसे पूछे मेरे घर में घुस गए? एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया है ये कह के कि आपकी जान को खतरा है और कोई आपको मारने वाला है। लगता है आपका मजाक का मूड है, लेकिन मेरा नहीं है और ना ही मुझे मजाक करना पसंद है। मैडम, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। जब किसी की जान खतरे में हो तो हमें आना पड़ता है। आपसे किसने कहा कि मेरी जान को खतरा है? ना ही मैंने किसी को फोन किया है और ना ही कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर? ऑल राइट, वी आर सॉरी, हमने आपका टाइम वेस्ट किया। चलो लेट्स गो। अच्छा लल्लू बना है हमारा। कोई मुझे मारने वाला है, मेरी जान खतरे में, प्लीज मुझे बचाओ। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कोई मजाक शुरू कर दिया फिर? हैं? मजाक बंद करो। ये मजाक नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ कीजिए। अभिजीत, लगता है ये वही करने वाली जो प्रोफेसर ने किया। मैं खुद को मार दूंगी। इसे रोकना होगा। रेणु, नहीं, मार दूंगी। I'll kill myself. मैं खुद को मार दूंगी। रेणु, मैं अपनी जान नहीं लूंगी। एक मिनट। नहीं, मेरे पास मत आना। कर दीजिए। मैं खुद को मार दूंगी। I'll kill myself. Don't come near me. रेणु, रेणु, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। रेणु, रेणु, कैसे? रेणु, कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? I'm sorry, James. रेणु, रेणु, हमारे सामने उन दोनों ने मार लिया अपने आप को और हम खड़े खड़े देखते रहे। हमारे सामने दोनों ने अपने आप को। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे सामने क्यों मार लिया। सर, रेणु की आंखें फटी हुई थी। गोली लगी है सर, तो आंखें तो फटेगी ना शॉक से। नहीं फेडरिक्स, गोली लगते ही उसने ये भी तो कहा था। ये कैसे हो गया? मतलब उसे पता नहीं था कि वो मरने वाली है? हाँ। सर, कोई जानबूझकर अपने हाथ से मार लेता है अपने आप को, तो फिर उसे शॉक कैसे लग सकता है? अब गन में से गोली नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगा? पर प्रोफेसर को जब गोली लगी थी तो उसके चेहरे में कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो मरना चाहते थे। मुझे लगता है सर ये रेणु मरना नहीं चाहती थी। और उसने मरते वक्त ये भी कहा था कि सॉरी जेम्स, आई एम सॉरी। उसने मरते वक्त ये क्यों कहा? तो जब हम प्रोफेसर के घर गए थे तब रेणु ने हमसे कहा था कि जेम्स की मौत से प्रोफेसर को बहुत बड़ा धक्का लगा था। प्रोफेसर को धक्का लगा और रेणु ने मरते वक्त कहा, आई एम सॉरी जेम्स, आई एम सॉरी। इसका मतलब साफ है सर, जेम्स की जो मौत हुई है उससे इन दोनों का संबंध है। दोनों का जेम्स की मौत से कनेक्शन है सर। मुझे तो लगता है कि जेम्स की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक खून है। और सर, प्रोफेसर ने सबके सामने आक्रोश पर इल्जाम लगाया था कि उसी ने जेम्स का खून किया है। प्रोफेसर ने गुस्से में कहा तो था, पर कहीं ये सच तो नहीं कि आक्रोश ने ही जेम्स को मारा? आक्रोश, आक्रोश, यस आक्रोश घर में है? जी है। आप लोग? सीआईडी। आक्रोश, पहले जेम्स की मौत हुई, फिर प्रोफेसर की हुई, और अब रेणु ने भी अपने आप को मार लिया। क्या? रेणु की मौत हो गई? रेणु ने अपने आप को गोली मार ली है, प्रोफेसर की तरह। और इन तीनों ही मौत में एक नाम बार बार आ रहा है, जेम्स। जेम्स का। पर आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि प्रोफेसर साहब ने हमसे कहा था कि जेम्स का खून तुमने किया है। खून तो मैंने नहीं किया, पर जेम्स की मौत की वजह मैं ही हूं। क्या कह रहे हो आक्रोश? क्यों फंसा रहे हो अपने आप को? ये तो उस दिन वहां था भी नहीं। क्या आक्रोश, क्या तुम उस दिन वहां नहीं थे? जी हाँ। तो फिर अगर तुम वहां नहीं थे तो फिर यह कैसे कहते हो कि जेम्स की मौत की वजह तुम ही हो? लैब के ऊपर एंटीना लगाने का काम मुझे दिया गया था।
मुझे ट्रेन पकड़नी थी और जल्दी जल्दी में मैंने एंटीना ऐसे ही लगा दिया। सोचा बाद में आके ठीक कर दूंगा। एंटीना खराब हो गया और जेम्स ऊपर गया। जेम्स की जान मैंने ली है। उसकी मौत मेरी वजह से हुई है। फ्रेडरिक, क्या हुआ फ्रेडरिक? सॉरी सर, हाथ से फिसल गया। विवेक, ये डमी फेडरिक्स के पास लेके जाओ, ध्यान से। फ्रेडरिक्स, यस सर। अब वो दूसरी डमी फेंको, लेकिन उसे धक्का मत मारना, समझे? उसे ऐसे ही गिराओ जैसे कोई खुद गिराए। सर 6 फीट। सर अब इसका क्या करूं? अरे इसको क्या घर लेके जाओगे? जी सर। इस डमी को जरा धक्का दे के फेंकना, ऐसे जैसे किसी ने जेम्स को धक्का दिया। देख रहा हूं। काफी दूर गिरी। फ्रेडरिक्स, नीचे आ जाओ। 6 फीट दूर गिरी थी जब डमी अपने आप गिरी, और 10 फीट दूर जब धक्का मारा गया। जरा जेम्स की बॉडी के फोटोग्राफ दिखा। सर इस फाइल में लिखा है कि जेम्स की बॉडी 10 फीट की दूरी पे गिरी थी। इसका मतलब है जेम्स ऊपर से अपने आप नहीं गिरा है, उसे किसी ने धक्का दिया है। जेम्स का किसी ने खून किया है। सर इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि प्रोफेसर और रेनू दोनों ने जेम्स को ऊपर से गिरते हुए देखा है। झूठ बोल रहे हैं दोनों, इस खून को छिपाने के लिए। सर हो सकता है इस खून में वो दोनों भी मिले हुए थे। हाँ? जेम्स के खून में प्रोफेसर और रेनू दोनों मिले हुए थे। ये किसी को मालूम है, किसी को मालूम है। और सर वो जेम्स की मौत का बदला ले रहा है। हाँ, एक एक करके मार रहा है। कोई ऐसा आदमी जो जेम्स का दोस्त है। सर एक और सबसे बड़ी बात, प्रोफेसर और रेनू दोनों गोली से मारे गए। उनके पास गन आई कहां से? क्यों रघु, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यार आ गया तू, और क्या हाल है? मुझे पता चला है कि आजकल तू पिस्तौल घुमा रहा है, क्यों? कौन बोला बे? तेरे को कौन बोला? अबे कौन बोला क्या? पीछे की लाइन में सबको पता है, मुझे भी पता चल गया। घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है? मांगता है तू? हाँ, मेरे पास एक गिराक है, उसको मांगता है। सुन, और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? ये गन कहाँ से आया? तू लेट हो गया, मेरे पास जो था मैंने दे दिया। यार तू मरवाएगा क्या है ना? अगर उसको मालूम पड़ गया ना तो उसको बहुत गुस्सा आएगा। कौन है बे? कितना गुस्से वाला? हाँ, मेरा क्या कर लेगा? मैं हूँ। कौन है बे? अरे इंस्पेक्टर दया, आप कहाँ भाग रहा है अबे? कहाँ भाग रहा है? हाँ? कहाँ जाएगा? हाँ? कहाँ जाएगा? बोल, किसको बेची वो गन? हाँ? मुझे नहीं पता साहब। किसको बेची वो गन? वो बाइक पे आया था साहब। कैसा दिखता था वो? ठीक से देख नहीं पाया साहब, उसने हेलमेट पहन रखा था। तुमने कहा था कि इसे सब मालूम है। ये झूठ बोलता साहब, इसको सब कुछ पता है। बता, क्या मालूम है? हाँ? उसकी बाइक का नंबर। बाइक का नंबर बोल, क्या नंबर है? MHKT 5685। MHKT 5685। गुड। विवेक, पता करो बाइक किसकी है। देखो वो 2 गन प्रोफेसर और रेनू को किसने दी थी, जल्दी। 2 नहीं थी साहब, फिर 3 थी। 3 गन बेची थी? मतलब एक और आदमी मरने वाला है। जेम्स, यहाँ पर कोई आया था सर। जो भी कोई जेम्स की मौत का बदला ले रहा है, वही आदमी यहाँ
जेम्स की कब्र पर आकर गया होगा। सर एक कार्ड भी है, मिसिंग यू। मिसिंग यू? मिसिंग यू? मिसिंग यू? जो भी जेम्स को मिस कर रहा होगा वो या तो जेम्स का रिश्तेदार होगा या फिर उसका दोस्त। नहीं सर, ये जेम्स का रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जेम्स अनाथ है। जेम्स अनाथ है? तो फिर कौन हो सकता है? सर, हाँ, सर जिस आदमी ने वो गन्स बेची वो मिल गया है सर। उसने बताया कि एक आदमी बाइक पे गन्स खरीदने के लिए आया था सर, और वो बाइक भी मिल गई है सर। किसकी बाइक है वो? आक्रोश की थी सर। आक्रोश? सर एक और बुरी खबर है। क्या है? उस गन बेचने वाले ने बताया कि उसने 2 नहीं बल्कि 3 गन्स बेची। 3 गन्स? हाँ सर। तीसरा कौन है? हाय, मैं संजय। सॉरी मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। आप अपना नाम और नंबर बीप के बाद छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। संजय, पता नहीं तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं, मगर मुझे मालूम है कि तुम बहुत डरे हुए हो, क्योंकि सीआईडी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। जेम्स के खून में तुम्हारा भी हाथ है ना? तुमने देखा था ना कि किस तरह प्रोफेसर और रेनू ने जेम्स को टेरेस से धक्का दिया था। तुम भी फंसने वाले हो संजय, तुम भी फांसी पे चढ़ोगे। मगर एक शर्त पे तुम बच सकते हो। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ अगर तुम वही करोगे जो मैं कहती हूँ। हाँ, हाँ मैं करूँगा। मुझे फांसी पर नहीं लटकना है। मुझे सीआईडी के हाथों में नहीं फंसना। तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी बाइक का नंबर नोट कर लिया था उस गन बेचने वाले ने। बहुत होशियार आदमी है वो। चलो जल्दी बोलो जल्दी, वो तीसरी गन किसके लिए खरीदी और कौन मरने वाला है? सर मुझे नहीं मालूम है सर, और गन तो मैंने कभी देखी भी नहीं सर। 2 लोग मर चुके हैं गोली से, समझे? और कह रहा है गन देखी नहीं। किसने लाके दी गन? प्रोफेसर को, रेनू को? प्रोफेसर? हाँ, रेनू को। इतना बड़ा प्लान बनाया तूने, हैं? सर मैं प्लान कैसे बना सकता हूँ? मैंने तो प्लान कभी बनाया भी नहीं है सर। मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता है सर। ड्रामा कर रहा है ये, ड्रामा। तेरी बाइक किसी और ने चलाई थी? हाँ, कोई और ले गया था तेरी बाइक? हाँ, कौन ले गया? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, हाँ चोरी हो गई थी सर। चोरी हो गई थी? ये बाहर कौन सी बाइक खड़ी है? सर बाद में किसी ने रख दी होगी सर। नहीं सर। तीसरा खून किसका होने? सर मुझे नहीं मालूम है सर। किसके लिए गन खरीदी? जल्दी बता, गोली मार। सर मुझे नहीं मालूम है सर। मुझे नहीं मालूम। गोली मार दूंगा मैं। मुझे नहीं मालूम है तीसरा सर। खून नहीं होने दूंगा मैं, गोली मार दूंगा। क्या मार दोगे इसे? ये कार्ड मिला है जेम्स की ग्रेव पर से। ओ, ये कार्ड किसने लिखा है? देखो। किसने लिखा है? मुझे नहीं मालूम। किसने लिखा है ये? कोई तो है जो जेम्स के कब्र पे जाके ये कार्ड रख के आया। कौन है वो? बोलो। कोई तो है जो जेम्स की मौत का बदला लेना चाहता है। कौन है वो? बोल। सर, एक पर्ची मिली है और हैंडराइटिंग जानी पहचानी लग रही है। वापस आने में देरी होगी। महक? हैंडराइटिंग ये महक ने लिखा है। कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम। हेलो। हाँ, क्या? ठीक है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। लो, संजय का फोन था। वो कह रहा है कि अब उसकी जान खतरे में। मतलब ये भी गया। वो मैंने गलती से सीआईडी को बुला लिया है। वो आते ही होंगे वो लोग। अब मैं क्या करूं? जाके दरवाजा खोलो।
पर एक लाल रंग का बक्सा रखा हुआ है। ठीक है। इसमें तो रिवॉल्वर है, वो भी लोडेड। इसमें जो गोलियां हैं वो खाली हैं। खाली है वो? और अगर खाली नहीं हुई तो? चला के देख लो, टीवी पे फायर करके देखो। देखा? टीवी को कुछ हुआ? नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो अपने पैरों पर चला कर देखो। मेरे पैर पर कैसे? मैं चलाता हूँ। कुछ हुआ? नहीं। मैंने कहा था ना कि गोलियों में बारूद नहीं है। हाँ। सीआईडी के सामने तुम्हें पागलपन का नाटक करना होगा, समझे? फिर उनके सामने अपने आप को गोली मारना। वो लोग तुम्हें पागल समझेंगे और तुम फांसी से बच जाओगे, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रही हो। आप लोग यहाँ कैसे? मुझे मालूम है तुम कहोगे कि तुमने फोन नहीं किया कि तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ। आप लोग चले जाइए यहाँ से। हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, समझे? हम यहाँ ये देखने आए कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले तुमने हमें फोन करके बुलाया कि कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है, और अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो तुम कहोगे कोई मुझे क्यों मारेगा, है ना? और ये सुन के हमें शौक लगेगा, और जैसे ही हम यहाँ से बाहर जाएंगे तुम गन अपने सर पे लगा के अपने आप को गोली मारने का ड्रामा करोगे। हाँ? भाई दबे, गन कहाँ है तुम्हारी? गन? कहाँ है गन जो तुम्हें किसी ने दी थी? निकालो। बाकी का ड्रामा भी पूरा करो। उठाओ गन, लगाओ सिर पर, चलाओ गोली। चलो चलो, चिंता मत करो, तुम्हें मालूम है इस गन में गोली नहीं है ना? शूट करो, इसमें गोली नहीं है। शूट 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 शूट। देखा, गोली थी ना? अनजान लोगों की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना, समझे? नहीं तो प्रोफेसर और रेणु की तरह तुम भी मर जाते। इसे मरना होगा, इसे भी मरना होगा। मेरे जेम्स के एक एक खूनी को मरना होगा। मेरे जेम्स को मारने वाले की सजा मिलनी ही चाहिए, इसलिए इसे भी मरना होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि इन लोगों ने मिलकर जेम्स को मारा था? उस दिन जेम्स से मिलने गई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों ने मेरी जेम्स को मार डाला। प्रोफेसर, वो प्रोफेसर मेरे जेम्स की तरक्की से जलता था, इसलिए मैं सबसे एक एक करके बदला ले रही थी, सबसे। सीआईडी के पास क्यों नहीं आई? हमारे पास आ जाती, अब तुम्हें भी सजा होगी। दो खून किए तुम।
है।